नमस्ते। आपको चांद के बारे में सुनना कितना पसंद है? चलिए एक फैसिनेटिंग कहानी सुनते हैं जो चांद की खोज और भारत के बेहतरीन स्पेस मिशंस के आसपास घूमती है। पहले बात करते हैं 2008 के एक हिस्टोरिक मिशन की, चंद्रयान-1। भारत ने अक्टूबर 22, 2008 को अपना पहला लूनर मिशन लॉन्च किया, जो एक जबरदस्त सफलता थी। इस मिशन ने चांद की साउथ पोल में पानी के निशान खोज निकाले और दुनिया भर में लूनर एक्सप्लोरेशन का क्रेज फिर से जाग गया। तब से चांद के एक्सप्लोरेशन के अलग अलग तरीके इवॉल्व हुए हैं। फ्लाई बाय मिशंस, ऑर्बिटर मिशंस, इंपैक्ट मिशंस और लैंडर रोवर मिशंस तक का सफर काफी थ्रिलिंग रहा है। फ्लाई बाय मिशंस की शुरुआत सोवियत यूनियन के लूना 1 और अमेरिका के पायोनियर 4 से हुई थी, जो चंद के पास से गुजारते हुए डाटा कलेक्ट करते थे। फिर आए ऑर्बिटर मिशंस, जिसमें लूना 10 1966 सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर था। इंपैक्ट मिशंस काफी एडवेंचरस थे, जैसे भारत के चंद्रयान-1 का मून इंपैक्ट प्रोब, जो अपने डिसेंट के दौरान डेटा कलेक्ट करता हुआ क्रैश लैंड हुआ। 1966 में सोवियत यूनियन के लूना 9 से लैंडर मिशंस शुरू हुए, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। फिर आया 1970 का पहला रोवर, जो चांद की सरफेस पर घूमकर डेटा कलेक्ट करता था। और जब बात ह्यूमन मिशंस की होती है, तो कौन भूल सकता है अपोलो 11 मिशन को, जब 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। अब बात करते हैं भारत के एक और ग्राउंड ब्रेकिंग मिशन की, चंद्रयान-2। सितंबर 6, 2019 को विक्रम लैंडर अपने डिसेंट के दौरान क्रैश कर गया। रीजन, एक सॉफ्टवेयर ग्लिच जिसने ट्रैजेक्टरी और स्पीड कंट्रोल बिगाड़ दिया। लेकिन इसरो ने हर फेलियर को एक लेसन बनाया। इस फेलियर के बाद इसरो ने 2023 में एक नया मिशन, चंद्रयान-3 के साथ वापस एंट्री मारी। चंद्रयान-3 की टीम ने कुछ इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट्स किए, लैंडिंग एरिया बढ़ा दिया, फ्यूल कैपेसिटी इंक्रीज की और सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, जिससे लैंडर अपनी ऐप फास्ट एडजस्टमेंट्स कर सके। इस बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साउथ पोल पर आइस डिपॉजिट्स को एक्सप्लोर करने गए। एक लूनर डे, जो 14 अर्थ डेज के बराबर होता है, के अंदर प्रज्ञान ने सॉइल एनालिसिस और मिनरल कंपोजिशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए। विक्रम लैंडर के साथ नासा का एक रेट्रो रिफ्लेक्टर भी था, जो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को प्रिसाइसली मेजर करने के लिए यूज हुआ। चंद्रयान-3 की सक्सेस के बाद भारत वो चौथा देश बन गया जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल रहा, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद। आपको पता है, चंद्रयान-3 के अलावा इसरो अब गगनयान मिशन की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजा जाएगा। यह मिशन 2025 के आसपास शेड्यूल किया गया है और इसके पैरेलल नासा अपना आर्टेमिस डी मिशन भी नवंबर 2024 में लॉन्च करने वाला है, जिसमें ह्यूमंस लूनर ऑर्बिट तक जाएंगे। यह कहानी बस चांद की खोज की नहीं, बल्कि इंसानियत की कभी ना रुकने वाली क्यूरियोसिटी की है। तो क्या आप भी फ्यूचर की स्पेस मिशंस के लिए एक्साइटेड हैं?